हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेशनेक चैनल पे। यार ये जो चैप्टर है ना यार ऑक्सीलेशन, इसमें हमने कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम 4 मार्क का क्वेश्चन देखा और शायद ये भी सवाल 4 मार्क के लिए आने के चांसेस होते हैं। कभी कभी 3 मार्क के लिए भी पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस सवाल को इतना अपने आप में बड़ा है कि वो मजबूरी में अगर पूरा पूछना है, पूरा क्वेश्चन देखो यार, टुकड़े भी करते हैं उसके अंदर। तो क्वेश्चन अगर पूरा था तो 4 मार्क के लिए, वैसे 2014 में ये 3 मार्क के लिए आया था। स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। एसएचएम कर रहा है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग कैसे करती है, ऐसे ऐसे, वो चीज है भैया। तो रिप्रेजेंट ग्राफ भी निकालना है। क्या बात है सर, ग्राफ के ऊपर सवाल आता है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कब आएगी वो भी बताना है। और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं इस सवाल में, वो मैं बताने जा रहा हूं भैया। तो चलो यार, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, आंसर निकालते हैं। सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। पार्टिकल हमारा लीनियर एसएचएम कर रहा है। आपके बुक्स में जो पॉइंट दिए वो भी लिखे तो अच्छा रहेगा। यहां पे n दिया है, यहां पे O है, यहां पे P पॉइंट्स है और यहां से यहां तक का अंतर x माना है। सही बेटा, ओके। और यहां तक m अंतर माना ही है और ये पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां से अंतर जो है डिस्प्लेसमेंट dx मानेंगे। मुझे बताओ यार, काइनेटिक एनर्जी पहले निकालेंगे, दिया गया है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है सबको पता है भैया। क्या है भैया? हाफ mv²। क्या सर थ्योरी लिखना चाहिए? हाँ बताऊंगा ना थ्योरी, क्यों टेंशन ले रहे भैया, थ्योरी भी बताऊंगा। हाफ mv², लेकिन v क्या है? तो v है लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला, ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x²। और एक वेलोसिटी का साइन कोसाइन के फंक्शन में भी एक फार्मूला है, जो कि हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को a साइन ओमेगा t। तो वेलोसिटी मीन पोजीशन से स्टार्ट अगर पार्टिकल कर रहा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन याद आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t और एक्सेलरेशन होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। मैं फिलहाल में हम लोग ये वेलोसिटी डिफरेंशियल से जो निकाली वो डालते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ m। अब इसका स्क्वायर करना है, कैसे करोगे? ओमेगा का स्क्वायर, ये रूट के बाहर आएगा भैया, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूं। हो गई ना भाई काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होगी 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 होगी, इतना सिंपल। और दूसरा फार्मूला हाफ m। v का फार्मूला ये है, तो क्या मिलेगा? a² ओमेगा स्क्वायर और क्या भैया? कॉस स्क्वायर ओमेगा t। ये भी मिल सकता है साइन कोसाइन के फंक्शन के फॉर्म में। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं भाई। ये भी क्या गलत थोड़ी फार्मूला बोल रहा हूं मैं, ये भी तो सही है, ये तो सही है। चलिए अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यार, पार्टिकल जो है ना ऑक्सीलेट कर रहा है, जैसे स्प्रिंग होती। अगर स्प्रिंग होती, मैं इसको खींचूं तो इसके अंदर आपको पता है कि रेस्टोरिंग फोर्स होता है। इसके कारण वो वापस आएगा, ऐसा करेगा, ऐसे करेगा, ऑक्सीलेट करेगा ना। मेरा स्प्रिंग जो होगा वो ऑक्सीलेट करेगा भैया। तो मैं वर्क कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? वर्क। और वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। मैं अगर स्प्रिंग को खींचूं, स्प्रिंग को खींच रहा हूं रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में, देखो रेस्टोरिंग फोर्स बोलता है इधर जाना, मैं इधर खींच रहा हूं, तो वो जो वर्क कर रहा हूं ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और आपको पता है कि F इज इक्वल टू माइनस kx होता है। लीनियर एसएचएम भूल गए क्या भाई? नहीं। चलो तो वर्क निकालेंगे यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जो dx लिखा है। जो क्या लिखा है मैंने? dx लिखा है। ये ऑलरेडी माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है, और ये माइनस प्लस होगा, या माइनस ऐसे माइनस kx इंटू dx लिखूं तो माइनस माइनस प्लस होगा kx इंटू dx। इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से? 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक? x तक डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो 0 से x तक। इसका इंटीग्रेशन ये w, ये k तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आना चाहिए थोड़ा सा, x²/2। हायर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है। इंटीग्रेशन x इंटू dx का मिला मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, तो वर्क इज इक्वल टू के
टू को बाहर लाता हूं, हाइयर लिमिट यक्स की यक्स की वैल्यू और लोअर लिमिट 0 है। तो सबको पता लगा होगा वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/2 लिखूंगा, ये के है और ये यक्स स्क्वायर है। ओके बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? कुछ लोग यहां पे के भी लिख सकते हैं, के यम ओमेगा स्क्वायर मतलब के होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी लिखना कोई गलत बात नहीं है। यम ओमेगा स्क्वायर यक्स स्क्वायर, क्यों बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन के बाई यम इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर, तो के होता है यम ओमेगा स्क्वायर, समझे ना? तो सीधी सीधी बातें समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा और एक फार्मूला मिलेगा क्या सर? हाँ जी, 1/2 के, मैंने यक्स की वैल्यू रखी, देख भाई, तो के यक्स स्क्वायर है ना, यक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आ रहा है कि नहीं भाई? क्या बात समझ में आ रही है? या आप ऐसे भी कर सकते हो, के जगह पे, अगर के जगह पे भी रखना है तो क्या, यम ओमेगा स्क्वायर कर सकते हो ना, एक भी वैल्यू लिख सकते हो, और ये भी इंपॉर्टेंट ही है। टोटल एनर्जी, हाँ सर निकाल सकते हो टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या है यार? 1/2, देखो यहां पे लिखी मैंने इसके फॉर्म में, यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे के रख सकते हो, नहीं तो बोलोगे मुझे बाद में सर ऐसा कैसे, तो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर निकाला, सॉरी ये यहां बचा क्या, यक्स स्क्वायर बचा बेटा, है ना? देखो ये यक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला ए ओमेगा था, याद है? तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब भी, इसको टोटल एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1/2 यम वी स्क्वायर, मैक्स बेटा, वो मैक्सिमम वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कौन सी है? मैक्सिमम वाली, और सीधी वाली ये है। क्या इसके जगह पे मैं के डाल सकता हूं? देखो टोटल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर, देखो मतलब टोटल एनर्जी ही है, सब लिखने का तरीका लगे, 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, आप यम ही स्क्वायर मैक्स स्क्वायर, ये भी तीनों फार्मूले का मतलब एक ही है। क्या बात समझ में आ गई बेटा? सवाल होगा कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, ऐसे ऐसे अब ग्राफ निकालना है, और उस ग्राफ में बताना है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कब होती है। ये डेरिवेशंस पार्ट बेटा, ठीक है? आपके मालूमात के लिए जो थ्योरी लिखी जाती है उसके ज्यादा मार्क नहीं, आधा ही मार्क है, तो उसको इंपॉर्टेंट मत देना। बच्चे थ्योरी याद करते, हाँ जी मुझे अजीब सा लगता है यार, ये डेरिवेशन में जैसे लिख रहा हूं वैसे थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, जैसे कि मैं बता रहा हूं, रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल या फिजिकल टू माइनस के एक्स एंड वर्क डन अप्लाई, ऐसा थोड़ा सा ही लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। आप लोगों के लिए दोबारा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, करेक्ट है, कॉस स्क्वायर था, ओके, ओमेगा टी एक, और पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, ओके, यहां पे यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशंस लिखा था। अगर इसको भी टोटल निकाला जाए तो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, है ना, कॉमन निकाल सकते हैं इसका भी, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ओमेगा टी प्लस 5 लिखा है उन्होंने, ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस 5 लिखा है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। और यहां पे भी ए स्क्वायर ही है ना, बचा क्या देखो यार, बचा क्या यहां पे, साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, थीटा लिखो, थीटा या ओमेगा टी ही लिख रहा हूं, फाई की वैल्यू 0 मान रहा हूं, इनिशियल फेज 0 मान के चल रहा हूं, फाई आपके बुक्स में 5 लिखा है, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? 1 होता है। तो आपको समझ में आ रहा है, यही मेरा टोटल एनर्जी, कैसे भी निकालो,
ये फार्मूले से निकालो, या जो हमने ये फार्मूला निकाला था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी निकालो, या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनसे निकालो, आंसर तो यही मिलेगा आंसर तो यही मिलेगा 1/2 के ए स्क्वायर ही लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी, सॉरी ये टोटल, कैसे भी निकालो, दोनों का मतलब सेम है, कोई टेंशन है। हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर बात करेंगे बच्चों। किसके ऊपर बात करेंगे? ग्राफ। यार अभी ने लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है सर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2, ठीक है ना, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, क्या बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी x अगर 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है? देखो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? 1/2, इसको k बोलूं यार, a स्क्वायर मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी? देख 0 मिलेगी। कैसे? x की वैल्यू 0 रख, 1/2 k a स्क्वायर, x की वैल्यू 0 रख, 0 मिलेगा। चलो x इज इक्वल टू a रखो, काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगी। कैसे? a में से a गया 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी देखो, a रखो तो 1/2 k a स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम मिल रही है। बात समझ में आ रही है? मैंने यही चीज ग्राफ में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे हम लोग मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 मानेंगे, इसको x इज इक्वल टू a, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी a हो सकता है, स्क्वायर तो प्लस ही आएगा ना, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं इसको कट करूं, क्या स्ट्रेट नेल नहीं मार रहा है नो। चलिए x इज इक्वल टू माइनस ए। हमने क्या देखा? पहले काइनेटिक एनर्जी को उठाते, x 0 है तब मैक्सिमम है मेरा ग्राफ, मैक्सिमम है यहां कहीं होगा। जब x इज इक्वल टू प्लस हो या माइनस हो, वहां एनर्जी 0 है। अलग मार्कर इस्तेमाल करो सर, अलग करो। देख भाई ये 0, ओके, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी 0। देख काइनेटिक एनर्जी जब एम्पलीट्यूड a हो, प्लस हो या माइनस, वहां पे 0 है। 0 मतलब ये, यहां पे भी 0। और जब x इज इक्वल टू 0 हो तब मैक्सिमम है। कुछ इस ग्राफ को ऐसा ड्रॉ किया तो अच्छा लगेगा सर, ये ग्राफ अच्छा लगेगा आपको? समझ में आ रहा है? देख ना भाई, 0 को टच करना था, कर दिया, बाद में बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, दोबारा नीचे आ गए। ये है काइनेटिक एनर्जी का। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते आगे। अब किसको करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का। चलो पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 0, तो 0 है, मतलब यहां है, ये 0 है। जब पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू a हो तब मैक्सिमम है, प्लस ए माइनस ए हो, तो कहीं ना कहीं यहां होगी ये, और यहां पे भी यहां होगी। देखो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा है क्या सर? आपका कहना ऐसा है क्या? हाँ जी सही है, सही पकड़े आपने, तो समझे आप? मतलब ये ग्राफ है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का। ये ग्राफ किसका है भैया? पोटेंशियल एनर्जी का। और ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, जो कि हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये जो है 1/2 के ए स्क्वायर है। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये ग्राफ मीट कब होता है? ये जो है ना, ये ग्राफ कहां मिल रहा है? तो बच्चे को क्या लगेगा कि x इज इक्वल टू a/2, एम्पलीट्यूड हाफ हो, तो एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो अंतर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड। तो शायद लग सकता है कि ये जो चीजें है सर एम्पलीट्यूड, बच्चे को लग सकता है ये, लेकिन ये नहीं है बच्चा पार्टी, ये -a/√2 पे है। और यहां पे भी जो मीट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ मीट हो रहा है वो है a/√2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? क्या समझ पा रहे हो बच्चा? ओके, इक्वेशन से प्रूव करके दिखाओ सर। दिखाता हूं भाई, कुछ नहीं है। देख काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, प्रश्न दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
और इसका फार्मूला 1/2 kx²। 1/2 k 1/2 k कैंसल, तो a² माइनस x² इज इक्वल टू x²। तो a², ये इधर गया तो प्लस होगा बच्चा पार्टी। तो कैसे करोगे भाई साहब? कुछ नहीं सर, a² टॉइस x², तो x² इज इक्वल टू a²/2 है। तो x इज इक्वल टू a/√2 आ गया क्या भाई? a/√2 क्यों आ गया? क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर इक्वल हो तो वो कहां होगी? जब आपका एम्पलीट्यूड a/√2। इसको किसी ने ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ऐसा एमसीक्यू आता है बेटा। इसका कैलकुलेशन है 1/√2 की √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.414 है, और डिवीजन करोगे तो ये मिलेगा। तो उम्मीद करते यार इस सवाल को हर बच्चा, गांव का बच्चा हो, शहर का हो, मोहल्ले का हो, रास्ते का कहीं का भी बच्चा हो, इस सवाल को करेगा और अपने 4 मार्क को फिक्स करेगा। तो चलो, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय।